हेलो बच्चों, वेलकम टू कोऑर्डिनेटर। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 15 पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। जैसे कि कल की क्लास में हम लोग जान चुके हैं कि क्यूबॉइडल होता क्या है, क्यूबॉइडल का वॉल्यूम L गुने B गुने H क्यों होता है, वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम को हम लोग अच्छे तरह से समझे थे। वॉल्यूम सरफेस एरिया के बारे में हम लोग भी समझे थे। टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये सब जितना भी होता है इस सब के बारे में हम लोग अच्छे से समझे थे। ऐसा नहीं कि इसका फार्मूला हम लोग सिर्फ रट लिए थे, नहीं, हम लोग समझे थे कि ये फार्मूला आया कैसे। जैसे कि लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 × L + B × H। ये फार्मूला सर आया कैसे, लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया से ये कैसे डिफरेंस होता है। इस तरह के हम लोग क्वेश्चन को हम लोग करे थे। और हम लोग फील के साथ एक माचिस का जो बॉक्स होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके अनुसार उसकी हेल्प से हम लोग क्यूबॉइडल को समझने का प्रयास किए थे, क्योंकि उसका भी शेपने का प्रयास किया और समझे भी। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 15A RS अग्रवाल, ये बुक हमारे पास RS अग्रवाल है, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन कहने से पहले हम लोग जान लेते हैं यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन में क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, लेंथ ब्रेथ मीटर में दिया है और हाइट डेसीमीटर में दिया है। तो क्या से सर, किसी चीज़ को करने के लिए पहले यूनिट सेम करना पड़ेगा, या तो सबको मीटर में करना पड़ेगा या सबको डेसीमीटर में करना पड़ेगा। इसमें देखिए सेंटीमीटर में, ये मीटर में है। तो नहीं, ऐसा नहीं ना हो रहा है, ऐसा नहीं ना चलेगा सर। सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो सेंटीमीटर में करना पड़ेगा या तो मीटर में करना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम लोग चलिए यूनिट ऑफ लेंथ कन्वर्जन जान लेते हैं। देखिए यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ कन्वर्जन आप लोग पढ़े होंगे, मे बी, या ये भूल भी गए होंगे। अगर बहुत लड़का को भूल भी जाते हैं, हम भी अपने टाइम में 9th क्लास 8th क्लास में भूल जाते थे, याद करते थे भूल जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। हम एक तरीका भी आपको लिए एक शॉर्टकट भी लाए हैं। कहाँ है DM DCM लाओ, सिर्फ ये याद रखना है, पूरी याद हो जाएगा। तो चलिए सर कैसे इसको अप्लाई करेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या होता है सर, हम लोग जानते हैं किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। बोलिए मेरे साथ, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ऐसे भी हम लोग पढ़ते थे। अब देखिए जहाँ हम लोग किलो, ये सर याद कैसे होगा, सीरीज में याद कैसे होगा, इसी के लिए ये लिखे है, सुनते रहिए जनाब। देखिए नीचे की ओर आ रहे थे, क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पे 100 हुआ, मतलब 10 का पावर 2 मतलब 100 था, 0 को 2 टाइम्स किया 100, 10 का पावर 3 मतलब सर 1000। ये सब हम लोग जानते हैं सर। तो नीचे में आ रहा है, तो हम लोग जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। ऑफकोर्स सर 2 के पावर 3 में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए तो 2 के पावर 4 हो गया, क्योंकि वो 1 होता है, पावर पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है, तो 3 1 4 हो जाता है। हाँ सर, ये तो जानते हैं सर। फिर नीचे आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इसी तरह देखिए हम लोग जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 10 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 10 का पावर 6 से हम लोग ऊपर गए, मतलब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में गए, तो 10 का पावर 6 था, सेंटीमीटर में जाने के बाद 10 का पावर 5 हो गया। यानी ऊपर जाते तो डिवाइड करते हैं। फिर देखते रहिए। ऐसे सोचिए कि जब हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो क्या करेंगे सर, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो 10 से डिवाइड करेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तो 10 से मल्टीप्लाई, और नीचे से ऊपर तो 10 से डिवाइड। ऐसे सोचिए। अब देखिए सर इसको याद कैसे करें। देखिए कहाँ है DM DCM लाओ, बोलिए मेरे साथ। कहाँ मतलब किलो है, मतलब हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। कहाँ है DM DCM लाओ, कहाँ है DM DCM लाओ। क्या बोलिएगा, कहाँ है DM DCM लाओ, बोलिए मेरे साथ, कहाँ है DM DCM लाओ। के मतलब किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर ना। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। कहाँ है DM DCM लाओ, कहाँ है DM DCM लाओ। तो कैसे लिखेगा सर, कहाँ है DM DCM लाओ, तो मतलब सर किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर।
यही ना मिलीमीटर जो भी हो। कहाँ है डीएम डीसीएम लॉ? अब देखिए सर ये 1 था तो नीचे आते तो 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और सर ऊपर जाएंगे तो 10 से डिवाइड करते जाएंगे। ऑफ कोर्स सर ऐसे भी कर सकते हैं। और देखिए याद करने का तरीका कहाँ है, ऐसे लिख लीजिएगा, कहाँ है डीएम डीसीएम लाओ, वही ना कहाँ सर। अब थोड़ा बच्चा समझेगा सर, यहाँ बी डी है यहाँ बी डी है, तो कैसे कंफ्यूज तो हो जाएंगे ना। तो देखिए एबीसीडी में डे का ऊपर डे का रहेगा सर कैसे, और नीचे डेसी रहेगा कैसे सर। तो देखिए DECE, इसमें भी DEC सेम है, इसमें ए है, तो एबीसीडी में ए पहले आता है और आई बाद में आता है, तो ए पहले वाला लिखेगा, इसलिए डे का ऊपर हो जाएगा और डेसी नीचे हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। कहाँ है डीएम डीसीएम लाओ, याद हो गया सर। ऊपर से नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 10, और जब नीचे से ऊपर जाते हो तो डिवाइड बाई 10। बस चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, लिखिएगा आप खुद से, कहाँ है डीएम डीसीएम लाओ, किलो है प्रो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, इस प्रकार से जब टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, मतलब ऊपर से नीचे आते हो तो 10 से मल्टीप्लाई, और जब नीचे से ऊपर जाते हो तो 10 से डिवाइड। कहाँ है डीएम डीसीएम लाओ, पढ़िए कहाँ है डीएम डीसीएम लाओ। और सर पहले वाला डी डेका होगा क्योंकि ये पहले आता है, और बाद वाला जो डी होगा वो डेसी होगा, ये तो जानते ही मीटर होगा, मिली तो मीटर लास्ट में होता है। कहाँ है डीएम डीसीएम लाओ, किलो है तो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। तो देखिए बोलेगा कि 5 मीटर से 5 मीटर को डेसी मतलब डेका मीटर में कन्वर्ट करो, डेका मीटर में कन्वर्ट करो। तो सर देखिए 5 मीटर कह रहे थे, मीटर 5 यहाँ लिख देते हैं, इसमें किस में जाना है, डेका मीटर में। तो कुछ नहीं सर ऊपर जाना है ना, अभी तो मीटर 5 था, ऊपर जाना है तो 10 से सर डिवाइड करेंगे, यही ना, ऊपर जाते हो तो 10 से डिवाइड करते हैं ना, और नीचे आते हैं, और इसी को बोलेगा कि 5 मीटर को बोलेगा कन्वर्ट मिलीमीटर, 5 मीटर को बोलेगा कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, कन्वर्ट करना है मिलीमीटर। देखिए इतना यहाँ पे क्या है 5 है, तो मिलीमीटर नीचे है ना, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक 10 और एक 10, इतना हो जाएगा, मतलब 5000 मिलीमीटर किसके बराबर है, 5 मीटर 5000 मिलीमीटर के बराबर है। ऑफकोर्स सर जैसे भी अगर इस तरह का क्वेश्चन भी रहे कि 5 मिलीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, तो ऊपर जाते हैं तो सर 10 से डिवाइड करेंगे, आई मीन यही ना 100,000 से डिवाइड करेंगे, मिलीमीटर हो गया, आई मीन मिलीमीटर से मीटर हो गया। इस तरह का हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। सिर्फ ये याद रखिएगा कहाँ है डीएम डीसीएम लाओ, सिर्फ ये याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा साथ में कि जब हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे आते तो 10 से मल्टीप्लाई, और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो 10 से डिवाइड करते हैं। ओके चलिए हम लोग क्वेश्चन अब करते हैं, याद हो गया आपको। इसमें पूछ रहा है कि फाइंड, 4 क्वेश्चन इसमें है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा। इसमें लेंथ दिया है कोई, मतलब एक क्यूबाइडल कुछ भी है, क्यूबाइडल बॉक्स है, उसका लेंथ कह रहा है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ कह रहा है 8 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि फाइंड वॉल्यूम, पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम, दूसरा पूछ रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया, तीसरा पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो सर। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। सर लेटरल सरफेस एरिया का क्या होता है 2 × L + B × H। टोटल सरफेस एरिया का क्या होता है 2 × LB + BH + L है। तो इस सबके बारे में समझना है, फील लेना है तो वीडियो जाके देखिए कल की क्लास वाले, आई मीन पिछला वीडियो इसका जो थ्योरी पार्ट है वो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है L × B × H। L कितना है सर 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई होगा ना, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 96 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है 384 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और एक बात और यहाँ नोट करने वाली है
कि वॉल्यूम का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट बोले तो क्यूब में आता है। वॉल्यूम या तो सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, वो यूनिट पे डिपेंड करता है, या तो मीटर है तो मीटर क्यूब, डेसीमीटर है तो डेसीमीटर क्यूब, हमेशा क्यूब लगा रहता है। जहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे क्यूब लगा हुआ किसी चीज़ में अगर समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पे यूनिट से पकड़ लीजिए। अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन है और यहाँ पे मान लीजिए सपोज डेट कि आपको लग नहीं रहा कि सर इसका वॉल्यूम डायरेक्ट जिक्र किया है तो यूनिट से पकड़ सकते हो। ये दिया है तो वो सर सेंटीमीटर क्यूब मतलब सर बोले थे वॉल्यूम। स्क्वायर बोले तो एरिया भी हो सकता है, टोटल सरफेस एरिया भी हो सकता है, लेटरल सरफेस एरिया भी हो सकता है। तो कैसे पकड़ेंगे तो हम लोग चलिए क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम समझ में आया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 × L + B × H। 2 × L कितना है 12 + 8, देखिए 12 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई H कितना 4.5 सेंटीमीटर। 2 × 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि 8 कर रहे हैं, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर तो 20 सेंटीमीटर ना, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं 8 कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर, ओके 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर किसका यूनिट हुआ, जहाँ एरिया देखिए, एरिया किसी चीज़ में लगा देखिए, एरिया बोले तो सेंटीमीटर स्क्वायर उसका यूनिट हुआ। दिख रहा है ना नीचे, हाँ सर दिख रहा है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस इसको मिटा दे क्या, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 × LB + BH + LH, ये ना 2 × L कितना है 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर प्लस B कितना है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर प्लस LH कितना है 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर। 2 × 96 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ना देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके 54 सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्ट। इस सब को अब ऐड कीजिए तो 2 × 96 प्लस ये कितना हो जाएगा 90 ये हो जाएगा और 96 ये मतलब 186 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जोड़िए 292 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 392 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो पहला क्वेश्चन सर डन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन डन हो गया, दूसरा क्वेश्चन में देखिएगा यूनिट सेम है तो इसको खुद कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, क्योंकि तीसरा पूरा लिखने का ये मतलब था कि आपको यूनिट कन्वर्जन सिखाना था। क्वेश्चन को पूरी इसीलिए लिखे कि चारों क्वेश्चन लिखे, क्योंकि आप यूनिट कन्वर्जन सीख जाइएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आप कर पाइएगा। बहुत बच्चा क्या होता है यूनिट कन्वर्जन के कारण उसको आता रहता है क्वेश्चन लेकिन वो स्किप कर देता है। ड्यू टू मेन रीजन यही है कि यूनिट कन्वर्जन को भूल चुका रहता है। इसलिए हमने यूनिट कन्वर्जन को उधर लिखा और ये चारों क्वेश्चन लिखने का मेन रीजन यही था कि आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन सिखाना था। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें भी वॉल्यूम पूछ रहा है लेकिन इसका लेंथ कितना है, L कितना है 15 मीटर, B कितना है 6 मीटर और H कितना है 5 डेसीमीटर। अब 5 डेसीमीटर है तो 5 डेसीमीटर को हमको क्या मीटर में जाना पड़ेगा, यूनिट से सेम करना पड़ेगा। तो डेसीमीटर यहाँ है तो 5 यहाँ लिखिए, अब इसके साथ अब हमको मीटर जाना था, मीटर जाने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर जाने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए क्या 10 से डिवाइड करना, अभी जस्ट बताते हैं। ऊपर जाने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 10 से, कितना होगा 0.5 मीटर, कितना हुआ 0.5 मीटर। इसको हम 10 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। अब यूनिट सेम हो गया, आप फार्मूला लगाइए। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है L × B × H। L कितना है 15 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 0.5। आप यूनिट लिखने का कोई जरूरत नहीं, लास्ट में मीटर क्यों लगा देंगे क्योंकि सबका यूनिट तो सेम ही है। और कितना बच्चा ऐसा रहता है कि बिना यूनिट चेंज किए ऐसा करते तो बहुत ज़्यादा वो गलत हो जाता है, तो वो दिक्कत होता है। जो भी इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा उसका मीटर क्यों लगा दीजिएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। सर ये टोटल ये लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 × L + B × H। तो 2 × L कितना है 15 + 6 मल्टीप्लाई 0.5। इसको सॉल्व कीजिएगा, मीटर एक स्क्वायर लगा दीजिएगा क्योंकि एरिया के लिए स्क्वायर होता है यूनिट, अभी बताए थे।
टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। 2 इंटू L कितना है 15 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 0.5 है ना, 5 नहीं लेंगे क्योंकि ये डेसीमीटर या मीटर कर देना है क्योंकि यूनिट सेम करना पड़ेगा हमको ना। L कितना है 15 मल्टीप्लाई 0.5, इसको 8 कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे लिखिए प्लस जो भी है उसको 8 कीजिए और लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके मीटर की स्क्वायर लगा दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा क्वेश्चन वो बुक में दिया है और उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू एकदम मस्त एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेके समझाएंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगाए क्वेश्चन सॉल्व किए, ऐसा नहीं, राइट। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं, आई नो, क्योंकि हमको यूनिट कन्वर्जन सिखाना था। फोर्थ क्वेश्चन कुछ नहीं है, L कितना है 24 सेंटीमीटर, D कितना है 25 सेंटीमीटर और H कितना है 6 मीटर। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, दोनों को मीटर में बदल सकते हैं या इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, बात तो यही है। लेकिन सर दोनों का हम यूनिट सर अलग अलग करेंगे, में भी हो सकता है सर। कोई बच्चा ऐसा करेगा कि दोनों को क्या करेगा मीटर में बदल देगा, और कोई बच्चा क्या करेगा इसी को सेंटीमीटर में बदल देगा। जब कैलकुलेशन करेगा तो सर वॉल्यूम सेम आएगा, ऑफकोर्स सेम आएगा। क्यों सर, ये तो मतलब इससे करेंगे तो मतलब 100 से वो तो 100 का वो हेर फेर है, तो कैसे, तो बाबू यूनिट लगा रहता है ना, क्योंकि इससे जो बच्चा इसको इसमें कन्वर्ट करेगा उसके सामने मीटर क्यों लगा रहेगा, और जो सेंटीमीटर में करेगा उसका ये वॉल्यूम आएगा तो सेंटीमीटर क्यों आएगा। तो यूनिट का चेंजिंग रहता है, यूनिट से पकड़ सकता है। कुछ नहीं सर, इसको क्या करेंगे सर, इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 6 यहाँ लिखेंगे, नीचे आने के लिए सर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 हो गया। सेंटीमीटर कितना होगा 600 सेंटीमीटर। आपके सर वॉल्यूम तो निकाल ही लेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L मल्टीप्लाई L कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 600 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब सॉरी। डेटा सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। 2 इंटू L कितना है 24 प्लस B कितना है 25, H कितना है 600, जो भी है उसमें मीटर स्क्वायर लगा दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। यहाँ पे पुट कीजिए सब कॉमन और लास्ट में क्या कीजिएगा जो भी आया वैल्यू करके वो उसका सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। एरिया है, एरिया के लिए बताए थे यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए क्या होता है क्यूब होता है। तो चलिए हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए सेकेंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ये सेकेंड प्रॉब्लम है, क्या कह रहा है देखिए, ये थर्ड प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम कह रहा है एक मैच बॉक्स है जिसका लेंथ ऑफ मैच बॉक्स एक मैच बॉक्स है राइट, जिसका लेंथ कह रहा है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट कह रहा है 1.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि एक मैच बॉक्स है और इसी प्रकार 12 मैच बॉक्स है। कितना है 12 मैच बॉक्स। तो बोला है कि जब टोटल 12 मैच बॉक्स को मिला देते हैं तो वो पैकेट बन जाता है, और वो पूरा पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा, नहीं समझे सर कुछ एग्जाम्पल क्योंकि हम समझा रहे हैं अच्छे से। सपोज मान लीजिए ये मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स ये है राइट, सपोज ये मैच बॉक्स है, बगल में आपको दिख रहा होगा, बगल में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सपोज ये मैच बॉक्स है और ये मैच बॉक्स इसी तरह का 12 गो है। कितना है 12 मैच बॉक्स है, जिसका इसका लेंथ कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट कह रहा है 1.5 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि ऐसा 12 मैच बॉक्स लगाते हैं तो एक पैकेट में इसको रखेंगे, सपोज दैट इस पैकेट में रहता है ना, इस पैकेट में रखेंगे तो एक कवर बन जाता है, वो भी एक क्यूबाइडल बन जाएगा ना सिर्फ। तो पूछ रहा है कि ये जो कवर बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो सर कुछ नहीं, एक को निकाल देंगे, एक का वॉल्यूम निकालेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 का जो होगा वही इसका होगा, क्योंकि इसी में ना रखना है, वही शेप लेगा ना जो 12 का होगा। तो एक का वॉल्यूम निकालेंगे, एक का मतलब इतना जगह लेगा, एक का वॉल्यूम ही निकलेगा ना, इसमें लेंथ भी है, हाइट भी है, ब्रेथ भी है, इसमें इसका वॉल्यूम निकलेगा, इसका वॉल्यूम निकलेगा ना, तो एक का वॉल्यूम निकालेंगे सर और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे सर, वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स क्या होगा, L गुने B गुने है, क्योंकि ये क्यूबाइडल शेप है, क्यूबाइडल है ना, इसका एरिया क्यों नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल आता तो एरिया लिखते, वॉल्यूम नहीं, क्योंकि इसमें 3D वो नहीं होता, इसमें हाइट नहीं रहता, इसमें हाइट भी है, देखिए ऊपर से देखिए इसमें हाइट भी है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, तो ये 3D है, इसलिए इसका वॉल्यूम लिखे, एरिया नहीं, समझे। तो ये 3D का शेप लेगा ना, क्योंकि इसमें हाइट भी इंक्लूड है ना, तो हाइट भी ऊपर से लेगा ना,
और ब्रेथ तो है ही, लेंथ तो है ही, इसलिए इसका वॉल्यूम लिए। एल कितना है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, सब कुछ सही है ना, 10 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको प्लस 1.5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब एक जो मैच बॉक्स वॉल्यूम इतना लेगा, एक मैच बॉक्स इतना जगह लेगा, एक मैच बॉक्स इतना वॉल्यूम लेगा, राइट। और कह रहा है कि इसी प्रकार 12 मैच बॉक्स है, कितना 12 मैच बॉक्स मिलकर एक पैकेट बनेगा, 12 मैच बॉक्स मिलकर एक पैकेट बनेगा, उसका वो पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ पैकेट कितना होगा, जो 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम होगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मैच बॉक्स से एक का इतना है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर 180 सेंटीमीटर क्यूब क्या पैकेट होगा, जिस मतलब जो शेप बनेगा इसमें, जो जब हम 12 ऐसा मैच बॉक्स रखेंगे, सपोज दैट जिसका लेंथ इतना है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2.5 सेंटीमीटर, हाइट 1.5 सेंटीमीटर, और ऐसा हम 12 मैच बॉक्स लेंगे तो एक जो मतलब इसमें जो कवर करेंगे, जो इसका कवर का जो वॉल्यूम होगा 180 सेंटीमीटर क्यूब होगा। सब कुछ आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा था और मीनिंग क्या था। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, बगल में आपको ये शेप दिखता रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्यूबाइडल वाटर टैंक, एक क्यूबाइडल वाटर टैंक है, हाँ सर, एक क्यूबाइडल वाटर टैंक है जो मतलब जो 6 मीटर लॉन्ग है, लेंथ दिया है, मतलब जो 6 मीटर लॉन्ग है, मतलब जो 5 मीटर चौड़ा है, मतलब वाइड मतलब ब्रेथ दिया है, और गहराई, गहराई मतलब क्या होता है, ऊंचाई ही होता है सर। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कोई कुआं को ऊपर से देख रहे हैं तो वो गहरा दिखेगा, और वही कुआं के जब अंदर जाइएगा तो ऊपर दिखेगा तो वही ऊंचा दिखेगा। तो गहराई वही होता है जो ऊंचाई होता है, वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि कहाँ से कैसे किसी चीज़ को देख रहे हैं। तो इसका जो गहराई कितना है 4.5 मीटर है। तो पूछ रहे कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट, मतलब कितना लीटर ये जो मतलब जो टैंक है वो इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। तो सर पानी कितना लीटर आ सकता है, मतलब इसका मतलब सर वॉल्यूम, आपको एग्जांपल कल दिए थे कि इसमें वॉल्यूम कितना, मतलब वॉल्यूम का मतलब क्या हो सकता है, जो वो 3D हो उसमें वो किसी चीज़ को कितना स्टोर कर पाए, स्टोर मतलब पानी ही इसमें रहेगा ना, तो इसका वॉल्यूम निकलेगा ना। ये सिलेंड्रिकल ही है नो, बट सपोज दैट मान लीजिए कि वो क्यूबाइडल है, मतलब इसका जो शेप है वो क्यूबाइडल है, तो वो कैसा होगा, इसमें से लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा, जो उसका वॉल्यूम होगा उतना वो पानी स्टोर करेगा, वही ना। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट पे, तो जो उसका वॉल्यूम होगा वही उतना वही उसका वो मतलब सॉरी उतना ही पानी वो स्टोर कर पाएगा। लेकिन सर पूछ रहा है कि लीटर में, तो हम जो लोग जानते हैं 1 मीटर के बराबर कितना होता है 1000 लीटर। तो सर इसका मीटर की बोले तो सर वॉल्यूम निकालना है, यूनिट से भी पकड़ना हम सीखे थे। तो वॉल्यूम मतलब क्या लिखेंगे, मतलब कैपेसिटी भी लिख सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक। वाटर टैंक का क्या होगा, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। लेंथ कितना है 6 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर मल्टीप्लाई 4.5 मीटर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 30 मीटर क्यूब स्क्वायर प्लस 4.5 मीटर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 135 मीटर क्यूब। क्या है कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है, 135 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, इसे सर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना लीटर हो जाएगा। बिल्कुल सर क्वेश्चन सेकंड कुछ नहीं था, लेकिन इजी क्वेश्चन था। कह रहे थे क्यूबाइडल वाटर है, एक क्यूबाइडल वाटर है, हाँ वाटर टैंक है, और उसका जो लेंथ है मतलब वो इतना मीटर लंबा है, 6 मीटर लंबा है, 6 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है, 4.5 मीटर गहरा है। तो बताना है कि उसमें पानी कितना लीटर आ सकता है। तो सर कुछ नहीं था, पानी मतलब आने का जगह मतलब उसका वॉल्यूम बोल रहा है, तो वॉल्यूम हम लोग इसी तरीके से निकाल लेंगे, और उसका जो यूनिट है वो उसको लीटर में चेंज कर देंगे, तो लीटर में फाइंड आउट हो गया। चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। क्या रहता है, कैपेसिटी ऑफ क्यूबाइडल टैंक इज 50 लीटर्स ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डिप्थ आर रिस्पेक्टिवली 10 मीटर एंड 2.5 मीटर। देखिए कह रहा है एक क्यूबाइडल टैंक है जिसका कैपेसिटी है, कह रहा है एक क्यूबाइडल टैंक है जिसमें 50 लीटर पानी आ सकता है, और वो कह रहा है 10 मीटर लंबा है, और उसका चौड़ाई क्या होगा यदि वो 2.5 मीटर गहरा है। तो कुछ नहीं, आपको लंबाई और चौड़ाई लंबाई और ऊंचाई दिया है, और वॉल्यूम भी दिया है। वॉल्यूम लेकिन मेन दिक्कत ये है कि वॉल्यूम आपको लीटर में दिया है। क्या दिया है, लीटर में वॉल्यूम दिया है।
अभी देखिए 50 मीटर में हम लोग निकाल के रखे थे 50 मीटर क्यों, क्योंकि अभी जस्ट वीडियो शूट कर रहे थे, मालूम चला रिकॉर्डिंग ही बंद है, तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। देखिए पहले कि आपको वॉल्यूम गिवन है सर कितना दिया है, मतलब कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी ऑफ क्यूबाइडल टैंक मतलब वॉल्यूम सर, अभी जस्ट हम लोग ने की है कि वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी कितना उसमें आ सकता है पानी, क्यूबाइडल टैंक में पानी ना आएगा कितना आ सकता है, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम यही दर्शाता है कि कितना चीज़ उसके अंदर स्टोर है। एरिया अलग हो जाता है, एरिया हम नहीं लगाएंगे वाई, एरिया एक अलग बात है। एरिया के लिए हम लोग कल की वीडियो में अच्छे से समझे थे कि सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। अगर फील लेना है आपको तो कल की वीडियो जाके देखिए जना, अच्छे मतलब मैथमेटिक्स दिखेगा आपको, बिलीव मी। वॉल्यूम कितना दिया है 50,000 लीटर आपको गिवन है, तो क्या करेंगे सर, क्योंकि इसका लेंथ भी मीटर है और हाइट भी सर मीटर में है, तो सर इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑफकोर्स। तो देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, आई मीन 1000 लीटर किसके बराबर है 1 मीटर क्यूब के, तो 1 लीटर किसके बराबर हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब, ऑफकोर्स सर हो जाएगा ना। तो देखिए 1 लीटर इतनी की, अब 50 लीटर किसके बराबर हो, 50,000 लीटर किसके बराबर हो, सर कुछ नहीं, इसमें 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी करना पड़ेगा ना, दोनों तरफ करना पड़ेगा, 50,000 से मल्टीप्लाई मीटर क्यूब, 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 50 मीटर क्यूब। आई मीन जो 50 लीटर आया आपको वो किसके बराबर है 50 मीटर क्यूब के बराबर है। तो इनडायरेक्ट वे में कह रहा है जो आपका क्यूबाइडल टैंक है उसका वॉल्यूम कह रहा है कि 50 मीटर क्यूब है, और आपका लेंथ गिवन है कितना 10 मीटर और हाइट गिवन है 2.5 मीटर। लेट मान लीजिए ब्रेथ, सपोज दैट ब्रेथ को मान लेते हैं लेट एक्स, और ब्रेथ को क्या माने एक्स, तो ब्रेथ कितना हो गया एक्स। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम गिवन है और ये फार्मूला दिया है, तो वॉल्यूम बराबर कितना है 50 मीटर क्यूब, और आपका वॉल्यूम क्या होता है लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट बराबर 50 मीटर क्यूब। लेंथ कितना है 10 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई एक्स बराबर 50 मीटर क्यूब। देखिए ये भी मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब में कैंसिल होगा, तो ये क्या होगा मीटर हो जाएगा। तो ऐसे भी समझ सकती है, कितना हो जाएगा 25x बराबर 50, x बराबर 50 मीटर। देखिए जब तक आप लोगों को पूरी तरह समझ में तब तक वो होता ही नहीं। x मान लिए थे राइट, 10 मीटर मल्टीप्लाई b कितना x मल्टीप्लाई 2.5 मीटर, ये कितना हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई x बराबर 50 मीटर क्यूब। x बराबर कितना 50 मीटर क्यूब डिवाइड बाई 25x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, एक गया तो 1 मीटर बच गया, 25 2 दिया 50 x बराबर 2 मीटर आ गया। आई मीन कह रहा है कि इसका जो चौड़ाई वो कितना होगा, तो 2 मीटर इसका चौड़ाई होगा। तो मैं क्वेश्चन क्या था, एक क्यूबाइडल टैंक है जिसमें पानी रख सकते, उसमें पानी कैपेसिटी उसका भी जो कैपेसिटी है 20 की कितना है 50 लीटर, उसका लेंथ गिवन है और मतलब ऊंचाई गिवन है। तो उसका पूछ रहे कि ब्रेथ क्या होगा, तो सर कुछ नहीं, ये हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, ऑफकोर्स वहाँ से हम लोग ब्रेथ फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग 5th क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोदाउन है जो 40 मीटर लंबा है, 25 मीटर चौड़ा है और 15 मीटर ऊंचा है। उसमें छोटा वुडन क्रेट्स रखा गया है। क्रेट्स देखिए इधर आपको दिख रहा होगा, एग्जाम्पल इधर मतलब आपको दिख रहा होगा, फ्रेम में दिख रहा है कि एक गोदाउन में छोटा छोटा वुडन क्रेट्स रखा गया, और जो क्रेट्स इसमें रखा गया उसका जो मतलब वो कह रहा है 1.5 मीटर उसका लंबाई है जो क्रेट्स है वुडन, और वो 1.25 मीटर उसका चौड़ाई है और उसका जो ऊंचाई है 0.5 मीटर है। तो कह रहा है कि गोदाउन में कितना से कितना हम ये रख सकते हैं। तो कुछ नहीं सर, पहले क्या करेंगे पूरा का निकालेंगे, मालूम कर लेंगे कि पूरा गोदाउन में कितना जगह है। तो मतलब वो ऊपर नीचे सब जगह हो सकता है ना, मतलब ऊपर भी हो सकता है नीचे, मतलब इसमें पूरा जगह आई मीन वो कितना किस चीज़ को स्टोर कर पाएगा, मतलब वॉल्यूम सर। तो मतलब वो इसमें मालूम कर लेंगे इसमें टोटल जगह कितना है। उसके बाद हम ये कर लेंगे कि ये कितना जगह लेता है, आई मीन वो वॉल्यूम मतलब ऊपर भी लेगा ना, 3D में लेगा ना तो वॉल्यूम होगा ना, इसमें वॉल्यूम ही होगा ना। हाँ सर, ये कितना बहुत जगह लेता है, आई मीन ये कितना स्पेस लेता है, आई मीन ये कितना वॉल्यूम लेता है। और ये क्या करेंगे पूरा मतलब जो पूरा था उसमें से इसको डिवाइड कर देंगे,
जिस तरह अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे कि बड़ा में से बड़ा को इसमें स्टोर करते हैं या कुछ भी करते हैं तो नंबर ऑफ ये क्या होगा, नंबर ऑफ वो क्या होगा, तो कुछ नहीं, बड़ा का वॉल्यूम डिवाइड बाई छोटा का वॉल्यूम। तो मतलब जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट बड़ा होगा वही बड़ा चीज होगा। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ या क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ट्रैक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, आई मीन इसमें जो जगह है वॉल्यूम ऑफ गार्डन गोदाम वॉल्यूम ऑफ गोदाम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स। इसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, इसका भी यही होता है, इसका भी लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। इसका लेंथ कितना है 40 मीटर, ब्रेथ कितना है 25 मीटर और हाइट कितना है 15 मीटर। इसका कितना है 1.5 मीटर, ये कितना है 1.25 मीटर और ये कितना है 0.5 मीटर। अब कुछ नहीं सर, कैलकुलेशन करेंगे, मीटर से मीटर पहले काट दो तब ना नंबर में आएगा। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब कैलकुलेशन करेंगे सर। तो ये 150 यहाँ पे 0 लग जाएगा ना, ये फिर यहाँ पे एक और 2 0 और लगा दूँ, एक 0 और लगा दो, अब काट दो। आई होप आप लोग कैलकुलेशन कर ले रहे होंगे, मतलब वो कर लिए होंगे भी। काटिए ना, आई मीन 14 मतलब 16,000 ऐसा, मतलब उसमें 16,000 ऐसा क्रेट्स रख पाएंगे। कितना रख पाएंगे, 16,000 ऐसा वुडन का क्रेट्स रख पाएंगे। कुछ नहीं था, मतलब पहले हम लोग क्या किए कि वुडन का जो जगह है वो निकालिए, मतलब वॉल्यूम निकालिए कितना उसको रख सकता है। इसका बोलेंगे जगह अंदर में क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम ही निकलेगा ना, इसका वॉल्यूम ही निकलेगा ना। तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लिए, फिर ये इसका वॉल्यूम मालूम कर लीजिए, उसके बाद मालूम कर लिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये कितना जगह ले रहा है, उस दोनों को डिवाइड कर दिए। तो इसका वॉल्यूम पहले निकाल लिए, फिर इसका वॉल्यूम निकालिए, हम साथ में ही कर दिए और दोनों को डिवाइड कर दिए। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑफकोर्स सर कर लेंगे। अगर जिस तरह का और इस तरह का नंबर ऑफ कुछ भी पूछे तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम लोग 6 प्रॉब्लम की ओर चलते हैं।